कभी कोई इस तरफ दिख रहा है, कभी लेफ्ट राइट से कोई ऐसे फूंक मार के जा रहा है। ऐसा पिक्चरों में आप बहुत देखा होगा, पर इसके साथ जैसे रियल में हुआ है। अब ना ये एक बुक रखी होती है और इसको लगता है कि ना बेड पे कोई आदमी बैठा हुआ है और इसको घूर-घूर के देख रहा है। मतलब ये अपने सिक्स सेंस से ऐसे करके देखती है आधी आँखों से, इसको लग रहा है पीछे कोई बैठा हुआ है। पूरी तरह से मुँह घुमा भी नहीं रही है। अब इसको पसीने आ रहे हैं। अब ये ना पीछे मुड़ के देख रही है, भी हाफ आँखों से सिर्फ पीछे देख रही है कि कुछ है जो बिस्तर पे बैठा है। सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग सी है। आजकल के लोग ना अपनी खुशी से ज्यादा दूसरों के गम से खुश ज्यादा होते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपके जो रिश्तेदार होते हैं ना, वही आपके दुश्मन भी बन जाते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा ऊंचाई पे जा रहे हो तो ये आपको नीचे पकड़ के खींचने का दम रखता है। आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो आपको चुभे और अपना फोकस खो दो। आज की कहानी जो है रिद्धिमा जी की है। रिद्धिमा एक पेपर है जो ये देना चाहती है और ये सिर्फ एक या दो बार ही दे सकता है। नहीं, यूपीएससी नहीं है ये कुछ और एग्जाम है इसका, ये देना चाहती है। ये रहने वाली मेरठ की है और दिल्ली में इसका एग्जाम है कुछ एक हफ्ते बाद। अब जो ये लड़की है रिद्धिमा, ये दिल्ली में इनके रिश्तेदार रहते हैं, इनकी सगी मौसी। अब इनकी जो मम्मी है वो अपनी बहन को फ़ोन करती हैं कि ऐसे ऐसे रिद्धिमा घर आना चाहती है और उसका एग्ज़ाम है। अब जो उसकी मौसी हैं, उनकी लड़की का भी यही एग्ज़ाम है। वो भी पढ़ाई में अच्छी है, पर ये पढ़ाई में बहुत अच्छी है। अब होता क्या है कि सब बातचीत होती है कि हाँ बेटा तुम आ रहे हो, और अब ये रिद्धिमा दिल्ली आती है इनके घर रहने के लिए। अब जब ये रिद्धिमा इनके घर आती है ना रहने के लिए, रिद्धिमा वैसे तो कहीं जाती नहीं, पर आज ये अपनी मौसी के यहाँ आई है। क्यों? क्योंकि इसका एक छोटा सा एग्जाम है। वैसे इसके लिए छोटा नहीं है, एक बड़ा एग्जाम है। तो अब ये जो लड़की है, अब जो रिद्धिमा की मौसी है ना, ये कोई खास अच्छी नहीं है रिद्धिमा के लिए। रिद्धिमा का एक एग्जाम जो ये पहले भी अटेम्प्ट कर चुकी है, कुछ नंबरों से रह गया था। और जब इसने एग्ज़ाम दिया था पहले, तो उसकी मौसी इसके घर पे थी, जिस कारण ये एग्ज़ाम नहीं हो पाया था। इस लड़की का ऐसा कहना है। अब होता ये है कि ये आती है, ट्रेन से आती है और इनके घर आती है। अब इसकी मौसी इसको कहती है अरे बेटा आओ बैठो, खाना वाना खाओ। अब खाना वाना होता है, चाय वाय होती है। अब ये सुबह आई है। सुबह आके ये जो लड़की उठती है रात के 12:30 बजे। डर आ गया ना? रात के 12:30 बजे उठती है सुबह खाना खा के। अब 12:30 बजे उठती है और ये कहती है यार मैं तो वहाँ सोई थी और ये यहाँ पे कैसे आ गई। इनका छोटा सा एक गेस्ट रूम है, जो सबसे पहला कमरा ही गेस्ट रूम बना रखा है। अब ये सोच भी रही है कि मैं सोई तो उस कमरे में थी और उठ के यहाँ कैसे आ गई, ये मुझे नहीं पता। अब इसको ना एकदम बाहर कोई खड़ा हुआ आदमी दिखता है और ये इस घर का नहीं है। इस घर के हर आदमी को, हर बच्चे को ये जानती है। और ये जो आदमी है, ये कोई आदमी भी नहीं है, एक परछाई है काली सी। अभी कहती है ओए कौन है, कौन है? ये ऐसा कहती है और वो आदमी भाग के बरामदे की तरफ चला जाता है। अभी उसके पीछे भागती है, लड़की शेर दिल है। अभी उसके पीछे भागती वो एक कुआं होता है इनके घर में पीछे। ये उसके अंदर आदमी छुप जाता है, अंदर जाके छुप जाता है। ये कुआं इनके घर में पहले भी था। ये बच्ची पहले यहाँ बचपन से आ रही है, पर ये कुआं उस वक्त खुला हुआ था, पर अब कुएं के ऊपर फट्टियां लगा रखी है, उसको बंद कर रखा, पर थोड़ी सी जगह खोल रखी है। क्यों खोल रखी है? इस कुएं से कोई पानी तो निकालते नहीं, या फिर इस कुएं से कुछ ऐसा काम तो है नहीं कि इसको आपने आधा खोल रखा है और आधा बंद कर रखा है। अब इसको दिल में डर बैठ जाता है कि यार कोई गया भाग के और कुएं में जाके छुप गया। अभी अंदर आती है, भाग के चिल्लाती है मौसी, मौसा जी, और अपने भाई बहनों को बुलाती है, अपनी मौसी के बच्चों को। सब आ जाते हैं और कहती है मैंने एक ऐसा आदमी देखा, भागा और कुएं के अंदर जाके छुप गया, मेरे को कुछ अजीब सा लग रहा है, आप जाओ उसको पकड़ो। और कहते बेटा यहाँ कोई नहीं है, फाड़ ताला लगा है और बरामदे का गेट बंद है, और तुम उठी कब?
कहती है मौसी मैं अभी उठी और मैं देखा कि 12:30 हो रहे हैं। मैं तो सुबह सोई थी ना। कह रही बेटा तुम बहुत थक गई थी, फिर इसलिए हमने तुम्हें उठाया भी नहीं और तुम बहुत गहरी नींद में थी। कहती है यार मेरा पूरा दिन ख़राब हो गया, मैं तो पढ़ने के लिए आई थी यहाँ पे। और कहते चलो तुम ऐसा करो, घबराओ मत, खाना खा लो पहले। कहते नहीं मौसी पहले मुझे वो कुएँ के अंदर कोई है। अब इसके मौसा जी ये पीछे से बात सुन रहे होते हैं। अब उनको पता है कि कुएँ का राज़ क्या है। कुएँ का राज़ है कि कुएँ में एक जिन रहता है और इसके मौसा जी और उनके बच्चों को ये बात पता है। इन्होंने पहले अपनी वाइफ़ को ये सब करने के लिए मना किया था। अगले दिन इनकी वाइफ़ घर छोड़ के पता नहीं कहाँ चली गई। 2 दिन इनके परिवार ने इनकी वाइफ़ को ढूँढा और जब इनकी वाइफ़ मिली तो उनका कहना है कि मुझे पता ही नहीं थी मैं यहाँ पे कैसे आ गई और मैं यहाँ कितने दिन से पड़ी हूँ मुझे नहीं पता। और उन्होंने अपनी भारी आवाज़ में उनकी वाइफ़ ने ये बोला कि जब तक मुझे यहाँ पे तुम रखोगे मैं तुम्हारे घर को स्वस्थ रखूँगा, आमदनी अच्छी रखूँगा। अगर तुमने मुझे घर से बाहर निकालने की कोशिश की या कुएँ को बंद करने की कोशिश की या कुएँ को तोड़ने की कोशिश की तो तुम्हारा पूरा घर नाश कर दूँगा मैं। अब इसके मौसा जी एक टॉर्च लेते हैं और रिद्धिमा को लेके जाते हैं। कहते बेटा देख कोई भी नहीं है अंदर, देख कोई भी नहीं है अंदर और ऐसे डरने की कोई बात नहीं है बेटा, ऐसे पढ़ाई नहीं होती। दिल में तुम ऐसे कुछ डर रख के बैठोगे तो तुम्हारे को पढ़ाई में फोकस नहीं हो पाएगा। तुम्हें देख लिया कुछ दिख रहा है अंदर? कुछ भी नहीं है ना? कहती है हाँ मौसा जी कुछ भी नहीं है अंदर। अब सब घर की तरफ वापस जा रहे हैं पर रिद्धिमा फिर से जाती है टॉर्च लेके और उस कुएं में झांक रही है अंदर। उसको ना ऐसा लगा कि कुछ जानवर जैसी आंखें अंदर चमकी हैं और वो एकदम बंद हो गई। अभी एकदम डर गई पर इसने बताया नहीं। कह रही मुझे लोग यहाँ पे फिर मूर्ख समझेंगे, इसलिए उसने नहीं बताया। वे वापस अंदर आती है, खाना वाना खाती है और इसकी मौसी कहती है कि बेटा अब तुम जाके सो जाओ, खाना वाना खा लिया है? कहती मौसी मैं अभी सोऊंगी नहीं, पूरे दिन से मैं सो ही रही हूँ। मेरा एग्ज़ाम है 4 दिन बाद और मुझे पढ़ना है और मुझे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है और मुझे पढ़ना है। मैं उस कमरे में, क्या वहाँ पे कोई बड़ा बल्ब नहीं है जिसको मैं जला के पढ़ पाऊँ? तो वो कहती हैं कि नीचे लैंप रखा होगा, स्टडी लैंप, उसको देख लो उसमें बल्ब लगा हुआ है ना? कहते हैं हाँ, हाँ, हाँ। अब उसको जलाती है और एकदम जलाने वाली होती है तो कहती है मौसी वहाँ पे भी कोई है, कोई बैठा है देखो वहाँ पे भी। कहते बेटा तुम्हारा वहम है, अंधेरा होने के कारण तुम्हें ऐसा भ्रम हो रहा है कि वहाँ कोई बैठा है। अब ये लैंप का प्लग इन करती है और पूरे लैंप कमरे में घुमा के देखती कि कहा कोई वाकई में बैठा तो नहीं है। अब जहाँ इसकी टेबल है वहीं सामने खिड़की भी है, खिड़की है, टेबल है और ये बैठी है। बाहर का सब कुछ देख सकती है अपनी खिड़की के माध्यम से। ये लैंप जलाती है। इसकी जो भी घर वाले थे वो अपने अपने कमरों में जाके सो जाते हैं, इसकी मौसी मौसाजी और उसके भाई वगैरह। अब ये पढ़ रही होती है, इसका ना फोकस नहीं होता। कभी इसको लगता है कि कोई है पीछे, कभी कोई इस तरफ दिख रहा है, कभी लेफ्ट राइट से कोई ऐसे फूंक मार के जा रहा है। ऐसा पिक्चरों में आप बहुत देखा होगा पर इसके साथ ऐसे रियल में हुआ है। अब ना ये एक बुक रखी होती है और इसको लगता है कि ना बेड पे कोई आदमी बैठा हुआ है और इसको घूर घूर के देख रहा है। मतलब ये अपने सिक्स सेंस से ऐसे करके देखती है आधी आंखों से, इसको लग रहा है पीछे कोई बैठा हुआ है, पूरी तरह से मुंह घुमा भी नहीं रही है। अब इसको पसीने आ रहे हैं, अब ये ना पीछे मुड़ के देख रही है, भी हाफ आंखों से सिर्फ पीछे देख रही है कि कुछ है जो बिस्तर पे बैठा है। अब एक किताब उठाती है और वहाँ देखे मारती है। जब ये देखे मारती है ना तो उसको ऐसा आता है, आवाज़ आती है कि कोई पत्थर हमने जब पानी में फेंकते हैं उसकी आवाज़ आती है ना, ऐसी आवाज़ इसको पीछे से आती है। और वो जिसने किताब फेंकी थी वो बिस्तर पे अब दिख भी नहीं थी, कहाँ फेंकी इसने। अभी तो इसके गेट पे नॉक नॉक होती है, वे डर जाती है। तो फिर इसके जो मौसी के बच्चे होते हैं, इसके भाई बहन, वो गेट खोलते हैं और कहते हैं कि रिद्धिमा तेरे को डर लग रहा है क्या? कहते हैं हाँ यार मैं जब से आई हूँ मुझे उल्टे सीधे सपने दिखाई दे रहे हैं, कोई दिखाई दे रहा है और मुझे भी इस कमरे में भी डर लग रहा है अकेले। तो ये दोनों इसको अपने कमरे में लेके जाते हैं। कहते हैं आज रात हम सो जाते हैं और हम दोनों कल से पढ़ेंगे बैठ के, ठीक है? अब ये सुबह उठती है, खाती पीती है। अब ना इसको
डर तो लग ही रहा है। अब इसकी मम्मी का कॉल आता है इसकी मौसी के पास कि पहुंच गई थी ना, सब ठीक। तो उसकी मौसी ना इसकी शिकायत कर रही होती है कि रिधिमा को कुछ हो गया है क्या, कुछ अजीब बिहेव कर रही है जब से यहाँ से आई है, कह रही है मुझे कुछ दिख रहा है। ये तो हमारे घर में भी डर फैला रही है कि कुछ उसको भूत दिख रहे हैं। बताओ, भूत जैसी कोई चीज़ होती है क्या, है बताओ। और इसको दिख रहे हैं, बताओ कैसे दिख रहे हैं, हमारे घर में चीज़ें दिख रही हैं इसको। और दोनों भाई बहनों को बहुत डरा है इसने कल रात में। ये दिख रहा है कुएं के अंदर कोई है, और क्या हो गया, सब ठीक है ना इसका। अब वहाँ से फ़ोन कट होता है। अब ये सुन रही है अपनी मौसी की बात कि वो मेरी मम्मी से बात कर रही है। देन रिधिमा के पास कॉल आता है, कहता बेटा क्या कर क्या रही हो तुम, ये सब वहाँ पे गई हो, पढ़ने के लिए गई हो, सोने के लिए गई हो, हैं पूरी रात तुम सोई, फिर दिन में सोई, ऐसे पेपर पास होगा क्या। कहती है कि मम्मी मैं इतना पढ़ी हूँ कि अगर कल भी एग्ज़ाम होगा मैं पास हो जाऊँगी अच्छे नंबरों से। पर बात वो नहीं है, मेरे को सच्ची में कोई दिखा था। ये सुनो, तुम ये सब बातें छोड़ो। और मौसी ने मुझे बताया कि तुम डरी हुई हो, तो मौसी तुम्हें कुछ बताएंगी फोकस करने के लिए, तुम वो उपाय कर लेना बस। अब इसके पापा इसकी मम्मी की बात सुन रहे होते हैं। कहते हैं मम्मी चलो ठीक है, मैं कर लूँगी बात, मैं मौसी से बात करती हूँ फिर। अब फ़ोन कट होता है तो मौसी कहती है कि तुझे डर लग रहा है ना, मैं तुझे बताऊँगी कि डर को भगाने का तरीका एक मेरे पास बहुत अच्छा है। अब यहाँ बात खत्म होती है, अंदर जाती है, इसके पापा का फ़ोन आता है इसके पास कि रिधिमा जो तेरी मौसी कहने को कर रही है, करने को कर रही है, तू उसमें से कुछ नहीं करेगी। तू अभी बैग पैक कर और वापस आ जा, मैं फ़्लाइट की टिकट देख रहा हूँ और तू वापस आ। कहते पापा अब मेरा एग्ज़ाम है 2 दिन बाद, तो उसका क्या होगा। क्या है वो, मैं तेरे को उसी दिन लेके चला जाऊँगा, सुबह गाड़ी से हम कर लेंगे, तू अभी बैग पैक कर, मैं टिकट अरेंज कर रहा हूँ और तू वापस आ ट्रेन से। ठीक है पापा, मैं बैग पैक करती हूँ। तो अब ये जो रिधिमा है बैग पैक कर रही होती है। अब इसकी मौसी इसको देख लेती है बैग पैक करते हुए, कहती है तेरी मम्मी से ये बात हुई है क्या, वापस जाना है। कहता रुक मैं बात करती हूँ, तेरी मम्मी से बात करती हूँ। कहती बहन तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है, जब तुझे मुझ पर भरोसा ही नहीं था तो फिर भेजा ही क्यों उसको यहाँ पे। कहते क्या हुआ अब। कहते ये तो बैग पैक कर रही है, वापस आ रही है, बात कराओ मेरी। कहते तुम पागल हो, कल आई हो, पूरा दिन सोई हो, 2 दिन सोते हुए निकाल दिए, अब तुम वापस आना है तुम्हें, क्या कर रही हो तुम ये। कहती मम्मी मुझे पापा ने बोला है वापस आने के लिए, और मैं वापस आना चाहती हूँ। मैं ऐसे पढ़ाई नहीं हो पा रही मेरी, क्योंकि मेरे दिमाग में यहाँ बहुत कुछ चल रहा है और ऐसे मेरे से पढ़ाई हो नहीं पाएगी, तो मैं को वापस आना है। कहता है ठीक है, तुम्हें बाप बेटी को जैसा ठीक लगे तुम करो। कहते ठीक है। उसकी मौसी कहते ठीक है चलो, तुम अब जाने से पहले नाश्ता तो करेगी ना, कुछ खाएगी पिएगी। कहती हाँ मौसी। अब ये नहाती है धोती है, नहा धो के ये वापस बाहर आती है, नाश्ता करती है। नाश्ता करने के बाद इसकी आंख रात को खुलती है 11:30 बजे। 11:30 बजे उठती है और रोने लगती है बहुत तेज। इसके पापा की 50 से 55 मिस कॉल, दोस्तों की मिस कॉल, मम्मी की 10 से 12 मिस कॉल। अब ये अपने पापा को फ़ोन करती है, कहती पापा मुझे नहीं पता, मैंने नाश्ता किया है और मैं सो गई, मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। कहते बेटा तू परेशान मत हो, मैं देखता हूँ, तू अभी बैग पैक कर और वहाँ से निकल। बैग पैक करती कहते बेटा तू रात को कहाँ जाएगी, अब 11:30 हो रहे हैं, 12 बजने वाले, कहाँ जाएगी रात। मैं कैसे भी जाऊँगी, अभी जाऊँगी और मुझे नहीं पता कैसे जाऊँगी, बस मेरे को यहाँ नहीं रहना। कहता अच्छा ठीक है, कुछ खाएगी। कहते नहीं, सुबह खाया था, अब उठी हूँ, अब खाऊंगी, पता नहीं उठूंगी कि नहीं। कह रही कैसी बात कर रही, तू पागल हो गई है। कहती तेरे को डर लग रहा है ना। कहती हाँ मेरे को डर लग रहा है और मेरे को बस घर जाना है। कह रहा था सुन मेरी बात सुन, एक चीज़ मैं तुझे बता रही हूँ और तेरा डर निकल जाएगा। कह रहे क्या। कहते मेरे साथ चल। अब इसको ये वापस कुएं की तरफ लेके जा रही है और एक प्लेट, उसके अंदर 5 दिए और कुछ चीज़ें जो मैं यहाँ से नहीं बता पाऊँगा, और एक चुंदरी जो उसने अपने ऊपर उठ रखी थी। तो ये कहती है कि मासी ये तो चुन्नी वही है ना जो मैं कुछ टाइम पहले आई थी और खो गई थी। कहती हाँ ये वही है, बस थोड़ी सी जल गई है और मैं कुछ टाइम पहले साफ़ कर रही थी, पहले कपड़े निकाल ली थी, तुम मुझे मिली उसके अंदर। कहती है बट ये, कह रही ये मत कर, तू उसको ओढ़ ले, सर पे ओढ़ ले इसको। उसको सर पे उड़ाती है और कहती देख
4 दिए तुझे कुएं पे रखने, एक दिया अपने आंखों के सामने लेके आना और कुएं की तरफ देखना है। कहते इससे क्या होगा? कह रही मैं तेरा डर निकल जाएगा सारा, तू बस जो मैं कह रही हूँ कर। ठीक है मौसी। चप्पल पहनती है, वापस पीछे बरामदे में जाती है और वो प्लेट वहीं पे लेके जा रही होती है और 4 दिए कुएं पे रख देती है। अबे जैसे ही अपने आंखों की तरफ दिया लेके जाती है, एकदम गेट पे खटखट खटखट खटखट। अब इसके पापा की आवाज आती है बहुत तेज, रिद्धिमा, रिद्धिमा। अब ये आवाज सुनती है और उस प्लेट को कुएं में फेंक के अपने पापा की तरफ भागती है। अपने पापा की गले लगती है और बहुत तेज रोती है कि पापा। अब वो कहते हैं कि ये तुम पीछे से कैसे आ रही हो, चुन्नी मुन्नी क्या, और ये क्या हाल बना रखा है अपना। कहते हैं सब ये मेरे को बहुत डर लग रहा है यहाँ पे मेरे को। कहते हाँ बेटा तुम चल मेरे साथ। कहते हैं अरे अब इसके फूफा जी इसके मौसा जी बाहर आते हैं। कहते हैं अरे आप कब आए हैं और क्या हुआ इतनी रात को। कहते हैं वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी तो मैं जा रहा हूँ और बाकी बात फ़ोन पे होगी। अभी उनकी बेटी अंदर बैग पैक कर रही होती है। अब एकदम अपनी मौसी को देखते और उसकी मौसी से इशारा करती है और एकदम अब ये रिद्धिमा गेट बंद करके कहती है पापा मैं 2 दिन बाद आऊँगी। रिद्धिमा कैसी बात कर रही है तू, ये गेट खोल। पापा मैं 2 दिन बाद आऊँगी, अब मैंने बोला ना 2 दिन बाद आऊँगी, सुनाई देता है। अब उसके पापा ने 1 मिनट नहीं लगाया गेट तोड़ने में, लात मारी गेट तोड़ दिया। अब इसकी रिद्धिमा जो है वो फर्श पे अपना सर रख के गोल गोल घूम रही होती है और हंस रही है, जीभ निकाल निकाल के हंस रही है। अभी उसको कंधे से पकड़ते हैं, उठाते हैं और एकदम बैग उठा के गेट खोल के कहते हैं ये बात ना मैं ध्यान रखूंगा, आपको अब हमसे रिश्ता रखने की कोई ज़रूरत नहीं है और आइंदा हमें फ़ोन मत करना। जो भी रिश्ता रखना है अपनी बहन से रखना, उसे फ़ोन करना। मुझे और मेरी बेटी को आइंदा फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ जब मैं आया ना, मैं बाबा के पास होके आया था और यहाँ से जाने के बाद भी मैं बाबा के दर्शन करके ही जाऊँगा। तुम जो करने की कोशिश कर रही हो ना बहुत टाइम से, ये तो मुझे पता था, पर अपने ही घर की बेटी पे ये तुम करोगी ये मुझे नहीं पता था। अब इसे उठाते हैं, बाहर गाड़ी खड़ी होती है टैक्सी में और उठा के ये अपने घर वापस। कहानी इतनी आई है मेरे पास, पूछने की हमने कोशिश की कि उतारा हुआ, सक्सेसफुल हुआ, क्या हुआ आगे। तो इनकी फैमिली ने बताने से मना कर दिया कि भाई इतना ही, इसके आगे इन्होंने कुछ नहीं बताया कि लड़की अभी ठीक है या जो भी इसके ऊपर था वो उतर पाया, वो कुछ नहीं बताया। तो भाई आप भी अगर अपने बच्चों को आंखें बंद करके कहीं भी भेज रहे हो, आजकल ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा। अगर आप भी अपने बच्चों को ऐसे कहीं भेज रहे हो ना, तो थोड़ा देखभाल लो कि आपका अपना सच्ची में अपना है भी कि नहीं। मिलता हूँ अगले कहानी में, जब तक के लिए इन चीज़ों से सतर्क रहें, दूर रहें जितना दूर हो सके।